वेलकम बैक गाइज। मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतना इनएक्टिव क्यों हूँ। तो मेरे इनएक्टिव होने का कारण है ये और ये। तो खैर छोड़ो, मेरा तो दुखड़ा यूं ही चलता रहेगा। हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। पर टॉपिक शुरू करने से पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो, ताकि तुम लोगों को कोई भी अपडेट का पता सबसे पहले चल सके। और इस वीडियो को लाइक और इस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे घर का चूल्हा जलता रहे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Nigga, why you tripping with your moonlight? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas up by mine. गाइस, पोकेमॉन के वर्ल्ड में सबसे कॉमन और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है पोकेमॉन बैटल्स। सभी पोकेमॉन ट्रेनर अपने अपनी पोकेमॉन ट्रेनिंग स्किल्स को चेक करते हैं पोकेमॉन बैटल्स के थ्रू। लेकिन जब पोकेमॉन बैटल्स लेजेंडरी पोकेमॉन का हो तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। हम लोग को कई सारे पोकेमॉन गेम्स और मूवीज़ में डायलगा या पाल्किया या फिर ग्राउडोन और क्योगरे का बैटल देखने को तो मिलता ही है। और इनको शांत कराने वाला एक पोकेमॉन जिसको हम लोग रेक्वाजा कहते हैं। तो हाँ, इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद असली मुद्दे पे आ गए हैं। चलो शुरू कर। तो अगर रेक्वाजा की बात करें तो ये 7 मीटर लंबा और 206 किलो वजनी भारी भरकम लंबा चौड़ा पोकेमॉन है। I am a Complan boy. रेक्वाजा की फर्स्ट अपीयरेंस पोकेमॉन रूबी एंड सफायर गेम में हुई थी और तुमको सिर्फ एक ही चांस मिलता है इसको कैच करने का। अगर तुम इसमें फेल हो गए या तुम्हारे सारे पोकेमॉन फेंट हो जाए या रेक्वाजा फेंट हो जाए तो ये पोकेमॉन गायब हो जाएगा और तुम इसे दोबारा कभी कैच नहीं कर पाओगे। रेक्वाजा की अगर टाइपिंग की बात करें तो इसकी टाइपिंग वन ऑफ द बेस्ट टाइपिंग है फ्लाइंग और ड्रैगन की। और अगर इसकी वीकनेसेस के बारे में बात करें तो यह फेयरी, आइस, ड्रैगन एंड रॉक पोकेमॉन के सामने वीक पड़ता है। इतनी सारी वीकनेस होने के बावजूद भी ये पोकेमॉन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो तुम लोग समझ सकते हो कितना ओपी और डोप पोकेमॉन है रेक्वाजा। रेक्वाजा की अगर एबिलिटी के बारे में बात करें तो इसके एबिलिटी का नाम है एयरलॉक। इस एबिलिटी का एनीमे में तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन अगर तुम गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये पोकेमॉन एबिलिटी बहुत काम की है। तो बेसिकली इस एबिलिटी में होता यह है कि मान लो अगर कोई पोकेमॉन स्टेडियम में बारिश कराता है और अगर तुम रेक्वाजा को बाहर निकालते हो तो इस वेदर का रेक्वाजा पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके मुंह पे इसका असर पड़ सकता है। मेगा इवोल्यूशन किसको पसंद नहीं। और बात हो अगर मेगा पोकेमॉन की और इसमें मेगा रेक्वाजा का नाम नहीं आया, नहीं ये हो नहीं सकता। लेकिन मेगा रेक्वाजा सभी मेगा इवॉल्व होने वाले पोकेमॉन से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बिना मेगा स्टोन के ही मेगा इवॉल्व हो सकता है। ऐसा करने के लिए इसे एक मूव सीखना पड़ेगा जो कि है ड्रैगन एक्सेंट। क्या तुमको पता है कि रेक्वाजा क्या खाता है? अगर तुमको पता है तो मुबारक हो, तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। और अगर तुमको नहीं पता है तो ये मेगा रेक्वाजा खाता है मीट्रॉइड्स, जिससे इसे मेगा इवॉल्व होने की भी ताकत मिलती है। क्या तुमको पता है कि मेगा रेक्वाजा थर्ड सबसे ऊंचा पोकेमॉन है और इसकी हाइट 3500 फीट तक हो सकती है। रेक्वाजा लेजेंडरी ट्रायो का पार्ट है और तीनों में बस रेक्वाजा ही एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व कर सकता है। क्या तुमको पता है पोकेमॉन की दुनिया में बस 2 ही ऐसे पोकेमॉन हैं जो कि लेवल अप करके फ्लाई मूव सीख सकते हैं, और उनमें से एक रेक्वाजा भी है। रेक्वाजा पोकेमॉन का एक निकनेम है और तुमको पता है वो क्या है? तो इसका नाम है स्काई हाई पोकेमॉन। तो गाइज आओ बात कर लेते हैं पोकी क्विज की। तो पोकी क्विज के विनर हैं अनिमेश ओपी, एनिमे आरके, गौडीचाला राजी था। सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इन भाई ने तो सेप्टाइल का पूरा कच्चा चिट्टा ही खोल दिया। और आज का पोकी क्विज है ये, तो आंसर दो कमेंट बॉक्स में।
So guys, that's it for today. Hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe. तब तक के लिए goodbye, enjoy and peace out.